वेलकम टू माय चैनल सुहानी गर्ग। जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं गाइज गोवर्धन दर्शन करने जा रहे हैं। एंड हमारी मौसी जी के यहाँ फंक्शन है तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं गाइज। ट्रेन चल रही है तो मैं बस पैकिंग कर रही हूँ कि कहीं कुछ रहना चाहे, बिकॉज विंटर चल रही है तो इस हिसाब से मुझे अपना लेकर चलना है, अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, कि क्या क्या हमें तैयारी करनी है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। गाइज हम लोग निकल आए, ये हमारी प्रिंसेस, हमारी डॉल है, ये ऑन रोड है। जस्ट अभी अभी हम लोग निकले हुए हैं यहाँ से अपने एरिया से, और बस ऑन कार हैं, बाइक कार, और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारे साथ में मेरी भाभी, भतीजी, डॉल, मैं और भैया, और ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। ऑन रोड है हम लोग, कार ड्राइव कर रहे हैं, ये भाई आगे बैठा हुआ है और आगे हम लोग जा रहे हैं। जैसे कृष्ण जी करके ऐसे यहाँ, अब हम लोग यहाँ पे, मैंने गाइस स्किप कर दिया था और हम लोग यहाँ गोवर्धन के रोड पर आ गए हैं। और बस बहुत जल्द हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं अपने वेन्यू पर, जहाँ हमें जाना है। बहुत ही अच्छा, मतलब आज के समय में कितना बसेरा बस चुका है, तो सोचो उस टाइम पर, पुराने टाइम पर कितना मतलब जंगल टाइप का होगा यहाँ पर। ये देखो मंदिर आ गया है, दान घाटी मंदिर गाइस यहाँ पर आ गया है। बहुत ही, यहाँ पर जो हमारी मौसी जी ने फूल बंगला सजवाया था, जहाँ हम लोग अटेंड नहीं हो पाए थे, शाम को पहुँचे हैं, तो ये फूल बंगला सजवाया हुआ है। हम लोग ऊपर से ही शूट कर रहे हैं गाइस, ऑन रोड ही है, क्योंकि हम नीचे उतर कर नहीं गए थे, क्योंकि हमें पहले वेन्यू पर जाना था, शाम का टाइम हो चुका था, इसलिए देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस। मैं आपकी पिक्चर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर डाली हुई है, तो मैं इनको बोल रही थी आप अपने फ़ोन से क्लिक करो फ़ोटो। मैं तो सिर्फ यहाँ पर शूट कर रही थी ना, इसी वजह से मैंने कहा फिर ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है फ़ोटोज़ की वजह से, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल आए हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं वेन्यू पर। तो बस थोड़ी ही दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, मौसी जी मेरी है, उनकी बेटी है, और देखो यहाँ पर नाइट में ये फंक्शन था। केक कटिंग के टाइम पे गाइस बारिश हो गई थी तो वो शूट नहीं किया था, और खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद नाइट में यहाँ भजन संध्या थी तो बहुत अच्छा था। इस तरीके से यहाँ सारे आर्टिस्ट आए थे तो इन लोगों ने ना डांस वांस किया था। यहाँ पर मैंने वो म्यूज़िक नहीं डाला है गाइस, कॉपीराइट आ जाता है इसी वजह से। और मैं आपको मिलवाती हूँ, ये मेरी मौसी है गाइज, बहुत ही प्यारी है, बहुत स्वीट, इनकी वॉइस तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है गाइज। और ये राधा है, जो राधा कहाँ गई ढूंढ रही हैं, राधा कृष्ण, अपने ही कृष्ण को। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है गाइज इनके सॉन्ग्स को, क्योंकि बहुत लंबे सॉन्ग्स चले थे, काफ़ी सारे लंबे डांस चले थे। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको एक झलक दिखाई है इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया था। मेरा डुग्गू देखो, उनके ऊपर हाथों में फूल की पत्तियाँ लेकर खड़ा हुआ है, ताकि ये लोग आएंगे तो मैं इनके ऊपर डालूंगा। इसको मना कर रही थी, मत डाल बेटा मत डाल, बट ये बिल्कुल नहीं मान रहा था, और 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है बाकायदा। अब आयुषी मौसी और उनमें ही लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और इस तरीके से ये मोरनी का गाना भी था तो यहाँ पर ये हुआ था। फिर हम सभी ने यहाँ पर डांस किया, देखो मेरी भी पीछे एक झलक होगी, मैं भी यहाँ पर काफ़ी बहुत डांस हुआ, बहुत ज़्यादा। मेरी मौसी जी, दोनों मौसियाँ मेरी डांस कर रही हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डांस हुआ, बहुत अच्छा लगा गाइज, बहुत बढ़िया। और ये लहंगा पहन के मौसी जी की देवरानी हैं, जो जिनकी एनिवर्सरी थी उसी दिन, तो वो, और इसलिए मैं लेट अपलोड करिए गाइज, क्योंकि किसी न किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाई। कर तो मैं मंडे को ही रही थी, बट फिर नहीं हो पाया। और इस तरीके से हम लोग सर्कल बना के डांस कर रहे थे, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। नाइट मेरी बेटी अनाया को छेड़ रही है, मेरी भतीजी को छेड़ रही है, और वो मना भी कर रही है कि नहीं नहीं, कम से कम करीब 11 साढ़े 11 के करीब टाइम हो रहा था नाइट का, 12 के 11:30-12 के समथिंग टाइम हो रहा था। और देखो उसको परेशान कर रही है, वो छेड़ रही, मना कर रही है, फिर भी उसको देख हो रही है। डुग्गू बार बार बीच में फ्लावर लेके आ रहा है कि मम्मी देखो मेरा फ्लावर दिखाओ यहाँ पर। बोल रहा है कि मेरा फ्लावर दिखाओ यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है दिखा देती हूँ मैं। और देखो, और बाल हालत कैसी कर ली, रो रो के बड़ी वो में। देखो यहाँ पे ये इनको ना, राधा कृष्ण को है ना ऐसे फूलों से सजा दी। यहाँ से हम निकल रहे थे 12:30 के करीब।
काम के मारे मेरे आते हैं हाथ दे गाइज वहाँ पर भंडारा वगैरह था तो उसको वो करके हम लोगों ने स्नैप्स वगैरह ली थी और हवन था जैसे कि अभी मैंने दिखाया तो वो सारा मॉर्निंग का हो गया। दिखाती हूँ गाइज में, ये देखो मैं और डॉल बिल्कुल पसरी पड़ी है आराम से वो चैन से उस गाड़ी में। ये देखो डुगू सो गया है बेचारा, थक गया था। और हम लोग यहाँ का आ गए हैं राधा की गलियों में ये यहाँ पे चढ़ाई थी गाइज, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। ये तो कुछ यहाँ पर चढ़ाई आ गई है गाड़ी ये लोग यही चला रहे हैं। ड्राइवर लेकर नहीं गए थे हम गए, काफी मजा आ रहा था। पहुंच गए गाइस, अब हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई में चढ़ा और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है और लोकेशन देखकर आप समझ ही गए होंगे। प्यारा ब्यूटीफुल व्यू था। यहाँ पे ऐसी शॉप्स लगी हुई थी जैसे हर मंदिर के बाहर लग जाती है ना। ठीक है गाइस, मैं एक मजे की बात बताऊँ, ये पंडित जी आ रहे थे ना, उस बीच में मैं बैठी थी कार में, तो ना इनको ये लग रहा था कि मैंने फोटो खींच रही हूँ इनका मैं काफी देर से देख रहे थे लोग। हाँ तो बस ऊपर वीडियो बनाना और बोलती भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोले थे कि तू यहाँ मत शूट कर, ऊपर शूट कर लियो, ऊपर जाएंगे ना, अभी काफ़ी दूर था तो इसलिए ऊपर बोल रहे थे ऊपर शूट करने के लिए। तो डुग्गू यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा महल है, जैसे कि अभी आपको हम दिखाएंगे, पूरा देखना किस तरीके से। और ये बोल रहे हैं कि देख तूने उसे भी बना दिया यूट्यूबर। बड़ा है महल, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कहाँ पे खेलती होंगी। और ये पेड़ पड़ा है नीचे, पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है मेरी जमाने। ओ यहाँ पे पानी है इसमें। हेलो क्या हम ऊपर, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं गिर नहीं जाऊं। ये तो ऐसे उतर जाएंगे, पापा के भी उतर जाएंगे ऐसे। पानी पियो, आरओ का पानी मिलेगा बढ़िया ताजा। हाँ बेटा चलो अब ऐसे जल्दी जल्दी चलते चले आ रहे हैं। हाँ जूते तो गाइस हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और मैं कैमरा शूट नहीं कर पाई, मंदिर बंद हो गया था। और मैं यहाँ पे चुनरी और माला वगैरह लेकर आई थी देवी के लिए। तो मैं यहाँ पंडित जी ढूंढ रही थी कि यहाँ वो क्योंकि मंदिर बंद हो गया था गाइस, बट दर्शन मिल गए थे तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। यहाँ पे फिर मुझे यहाँ से हटा दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ छिड़काव कर रहे थे, तो वो छिड़काव मिल गया था मुझे। चन्ना मठ था, पता नहीं कुछ था, गंगा जल नहीं था बट कुछ और था यहाँ पर। तो बहुत बैलून वगैरह से सजा हुआ था मंदिर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर था। काफ़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी बट हाँ भीड़ अच्छी थी क्योंकि हम लोग दोपहर में पहुंचे तो पट बंद होने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर सिर्फ मैं और डुगू आ गए थे, तो मैं यहाँ वही देख रही थी। तो फिर ये पंडित जी बोले कि यहाँ पर जो ब्लू शर्ट में है तो वो बोले कि आप आगे चले जाओ। तो इधर की साइड में मैं आ गई हूँ। ये डुगू के हाथ में कैमरा है, वो जहाँ भी शूट कर रहा था वही चीज़ है ना, बच्चों के हाथ में जैसे दे दो वही चीज़ थी। तो वो ये चढ़ा रहे थे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर इस साइड आई हूँ, तब मैंने यहाँ पर इनको आंटी जी को एक अपनी चुनरी अपना सामान दिया था, तब उन्होंने चढ़ा के अपना, फिर उन्होंने मुझे अपना डुगू को डुगू ने डोग वोग लगा लिया है। गए हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये पता नहीं ऊपर सीढ़ियों से यहाँ पर कुछ था इस साइड में। तो और फिर
गाइज एडिटिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है, और जो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ वो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही थी। हम सोच कर आए थे कि हमें यहाँ पर आना था, और यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। काफ़ी धूप थी, स्वेटर पहनने की इतना ज़रूरत नहीं लगी, तो उस हिसाब से। और यहाँ के लोग मुझे देख रहे थे, तो यहाँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या शूट कर रही हूँ। कैमरा इस तरीके से पकड़ी हुई थी ना कि ऊपर की साइड में, इसलिए। और देखो काफ़ी ऊपर आए हुए हैं हम लोग गाइज। यहाँ पे जो इतने लोग भी आते होंगे ना, उन लोगों को यहाँ की नॉलेज होगी, बट हमें यहाँ की नॉलेज नहीं थी। मैं यहाँ पर भी जो वॉइस बोल रही हूँ ना इस वीडियो में, तो वो भी यही बात बोल रही हूँ कि डुग्गू भी बोल रहा था मम्मा मुझे दिखाओ, मम्मी मुझे भी मतलब ऑन कैमरा दिखाओ। मैं इसको बोल रही थी यहाँ मत देखो बेटा, और अनाया भी साथ में थी। और ये साइड में यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, तो यहाँ पर चढ़ गया था ये, तो मैंने इसको बोला या भाई तू ऊपर मत जा, डुग्गू नीचे आ जाओ, काफ़ी ऊंचा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि राधा यहाँ से खेलती होंगी, राधा उस टाइम पर अपने टाइम में क्या करती होंगी, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। आज की डेट में वो मंदिर बन चुके हैं। तो मैं बस गाइज ये जानना चाहूँगी कि अगर जो भी पर्सन यहाँ पर आए हुए हों तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि क्या क्या नॉलेज है आप लोगों को इस मंदिर की, क्योंकि हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, बस हम तो आ गए थे दर्शन के लिए। तो देखो डुग्गू कितना ऊंचा चला गया। मैंने इसको बोला था तू डुग्गू ऊपर मत जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, बट ये नहीं माना। फिर ये थोड़ी देर बाद आया। मैंने कहा डर लगता है, कच्ची जगह है, मतलब पुराना मंदिर है, तो उस हिसाब से कच्चा ही हुआ। तो मैंने कहा भाई तू ऊपर मत जा, नीचे आ जाओ, ठीक है। तो उसको मैं वही चीज़ बोल रही थी कि, और हम लोग फिर इधर की साइड में मैं आ गई थी। यहाँ पे काफ़ी रेस्ट कर रहे थे, जो शाम को मंदिर में पट खोलने का वेट कर रहे हैं या फिर थक गए हैं, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डुग्गू पोज दे रहा है, मंदिर के अंदर पोज दे रहा था, तो मैंने वही पोज लिया। इसकी 2 फिंगर तो पहले ऊपर आ जाती है कि मैं पहले मेरे पोज ले लो, ऐसे बेचारे पैसे ही मांगता रहता है पोज में। यहाँ पर मैं डुग्गू हम सब पोज दे रहे थे, मैं ये डॉल, हम सब हैं, अनाया भी है मेरे साथ में, और ये पोज दे रहे थे। पहले बोले कि मेरा मत लियो, फिर बोले कि हाँ, इस तरीके से। फिर कुछ बोलने लगे तो इसको संभाल ले, डॉल को संभाल ले। दिखाती हूँ मैं आपको डॉल के पोज कहाँ है। ये है डॉल का पिक। और फिर मैं इसको इसके पास ही खड़ी हुई थी, और फिर यहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे ऊपर, तो डॉल इसको देख रही थी, तो कहीं गिर ना जाऊँ मैं, कहीं गिर ना जाऊँ, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आ गए थे, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर है ना अपने पिक दे रहे थे। और देखो दोनों भाई बहन किस तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पर, आगे पीछे पिक्स हो गए हैं। यहाँ पर पहले ये कुछ बोल रहे थे, बाद में फिर बोले कि पहले पिक पोज अच्छे से, मैंने बोला पोज दे दो, फिर बाद में तुम बोलते रहना पोज बहुत अच्छे से दे दिए, वरना कांड़े बेड़े से बन जाते हैं कभी कभी पोज में। आपको अगर कहोगे तो मैं डालूंगी जरूर। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने पिक्स कराए हुए थे। एक शक सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ था यहाँ पर साइड में, और यहाँ मेरी प्यारी सी क्यूट सी डॉल, ये हमारी पूरी फैमिली इस तरीके से। और ये देखो डुग्गू किस तरीके से स्टाइल दे रहा हुआ है। स्टाइल देने में तो नंबर 1 है, नंबर 1 सच में। पूरे दिन स्टाइल दिलवा लो इस पर। तो यहाँ बीच में हमारी क्यूट अनाया आ गई है। डॉल नहीं देख रही थी सामने, फिर अब देखा है डॉल ने। देखो डुग्गू कितनी स्टाइल में खड़ा हुआ है ये। अब हम यहाँ से निकल आए हैं, अब हम यहाँ से आगरा की ओर निकल रहे हैं। आगरा में देखो मैं कहाँ जाते हैं, कितना प्यारा जगह है सच में, गांव का लगता है बिल्कुल, गांव बसेरा टाइप का, बहुत ही अच्छी जगह है। देखो मैंने इसलिए रास्ते का शूट किया ताकि हमें याद रहेगी कि हम यहाँ से गए थे, यहाँ से आए थे, इसलिए हमेशा कुछ रिमेम्बरिंग के लिए मैंने ये शूट किया हुआ है ऑन रोड। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और लौटते लौटते रात हो गई थी गाइज, देखो यहाँ पर रात हो गई है काफ़ी। फिर हमें अपनी मौसी जी के यहाँ भी जाना था, वो मैंने शूट नहीं किया गाइज। एंड फिर हम यहाँ पर बीच में मैकडी भी गए थे, तो शाम के टाइम में शाम हो गई थी, तो मैकडी गए थे। वहाँ से फिर मैकडी के बाद हम फिर अपने सीधे घर की तरफ निकले थे। तो अच्छा था, काफ़ी नाइट हो गई थी, तो मैं इनको बोल रही थी संभाल कर चलाना। वैसे हमारे ये बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग तारीफ करते हैं, बट फिर भी संभाल कर। बाद फिर हम लोग कहीं नहीं गए थे, सीधे अपने घर पर आए थे। हमने और बहुत कुछ नहीं, थक चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने आज पूरे दिन का ब्लॉग देखा कि क्या था, आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा प्लीज़ कमेंट करना, इतना तो आप लोग कर सकते हो हमारे लिए। आयुषी मौसी मिली थी, जो बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ इसे खेलना, और अच्छा लगता है हमें। आज का फंक्शन में अच्छा लगा। और
जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि दर्शन हो गए थे, राधा रानी के मंदिर में हम गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ऊपर जा रहा था, मम्मी नहीं कर रही थी। तो गाइज अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जब भी आएगा वो बाय दोस्त।